नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको दर्शन कराए थे मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के, और आज की इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश की इस पावन धरती पर स्थित भगवान शिव के एक और अत्यंत पावन और दिव्य धाम श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन कराने वाला हूँ। और साथ ही दोस्तों मैं आपको यहाँ पर स्थित श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा। दोस्तों, श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की दूरी इंदौर से लगभग 80 किलोमीटर है और इंदौर से ही हम बस द्वारा श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर तक पहुंच रहे हैं। अभी दोस्तों हमारी बस रुक चुकी है इस रास्ते में पड़ने वाले एक रेस्टोरेंट में, जहां से चाय नाश्ता पानी करने के बाद फिर से हमारी बस निकल पड़ी है श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर ज्योतिर्लिंग की ओर। इस रास्ते से जाते समय दोस्तों आपको नर्मदा नदी भी दिखाई देगी और श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भी दोस्तों इस नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है। दोस्तों, काफी लंबा सफर तय करने के बाद हमारी बस ने अब यहाँ के बस स्टैंड पर हमें उतार दिया है। यहाँ से दोस्तों आपको मंदिर तक जाने के लिए ऑटो भी मिल जाएंगे जो आपको मंदिर तक पहुँचा देंगे। हमने भी दोस्तों यहाँ से ऑटो पकड़ा और हम सीधे सबसे पहले पहुंचे नर्मदा नदी के तट पर। आप देख सकते हैं दोस्तों सामने बह रही है पवित्र नर्मदा नदी। दोस्तों, भारत की प्रमुख पवित्र नदियों में से एक नर्मदा नदी को भी हिंदू धर्म में गंगा के समान ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पहुंचकर दोस्तों सबसे पहले हमने इस पवित्र नदी में स्नान भी किया। ऐसी मान्यता है कि केवल नर्मदा नदी के दर्शन से ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको हर समय काफी संख्या में श्रद्धालु भी इस नर्मदा नदी में स्नान करते हुए नजर आ जाएंगे। श्रद्धालु इस पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, इस नदी में स्नान करने के पश्चात हमने यहाँ से थोड़ा जल भी भरा और इसके बाद हम निकल पड़े श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव जी के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, इस नर्मदा नदी के बीच में बना यह द्वीप ओम के आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। यह मंदिर भी दोस्तों भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अभी दोस्तों हम पहुँच चुके हैं श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रवेश द्वार पर, और जैसे ही दोस्तों आप अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ की वास्तुकला और आध्यात्मिक वातावरण मन को एकदम मंत्र मुग्ध कर देता है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो सबसे पहले आपको दूर से ही मंदिर में घंटियों की आवाज और भक्तों का हर हर महादेव का जयकारा मन को एकदम अद्भुत शांति देता है। दर्शन कीजिए दोस्तों यहाँ पर स्थित श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। इस फोटो के माध्यम से ही दोस्तों मैं आपको इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी। हमें दोस्तों यहाँ पर श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बहुत ही अच्छे दर्शन प्राप्त हुए और अब हम आ चुके हैं बाहर। चलिए आपको यहाँ का थोड़ा सा बाजार भी दिखाते हैं। दोस्तों, मंदिर के आसपास का यह बाजार मुख्य रूप से श्रद्धालुओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहाँ से आपको पूजा पाठ से संबंधित सामग्री, भगवान शिव की मूर्तियाँ और तस्वीरें आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, श्री ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात हमें श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन करने थे, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमने नाव में बैठकर यहाँ की थोड़ी सैर की। जैसे ही नाव दोस्तों धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो चारों तरफ का नजारा बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। एक तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां, दूसरी तरफ मंदिरों के दर्शन और बीच में बहती शांत नर्मदा नदी। यह दृश्य मन को बहुत ही शांति देता है। यह अनुभव दोस्तों आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देगा और आपको नर्मदा नदी की सुंदरता को करीब से देखने का मौका भी देगा। चलिए दोस्तों अब आपको यहाँ के बाजार से होते हुए सीधा ममलेश्वर महादेव मंदिर में लेकर के चलते हैं। दोस्तों, ममलेश्वर महादेव मंदिर अपनी प्राचीन स्थापत्य कला और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है और इस मंदिर का शिवलिंग भी अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। और यहाँ के इस मंदिर में कई छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं जहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती है। यह ममलेश्वर महादेव मंदिर दोस्तों नर्मदा नदी के दूसरे तट पर स्थित है। कई विद्वानों के अनुसार ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मिलकर एक ही ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु दोनों मंदिरों के दर्शन अवश्य करते हैं। ऐसा माना जाता है दोनों मंदिरों के दर्शन करने के बिना यात्रा अधूरी ही रहती है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं ममलेश्वर महादेव मंदिर के प्रवेश द्वार पर और इस मंदिर में प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। दोस्तों, श्री ममलेश्वर महादेव मंदिर बहुत ही प्राचीन माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण कई सौ वर्ष पहले हुआ था और समय समय पर कई राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार भी कराया। इस मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर की गई नक्काशी यहाँ की प्राचीन स्थापत्य कला को दर्शाती है। पत्थरों से बने इस मंदिर में बारीक नक्काशी भी देखने को मिलती है और इस मंदिर के अंदर स्थापित शिवलिंग को भी अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर सच्चे मन से भगवान शिव के मंदिर में पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों श्री ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए कितनी संख्या में श्रद्धालु आज भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कितनी लंबी लाइन आज यहाँ पर श्रद्धालुओं की लग रही है। देश विदेश से यहाँ पर हजारों श्रद्धालु श्री ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए डेली पहुँचते हैं। श्रावण
मास और महाशिवरात्रि के समय इस मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन भी होता है और उस समय यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ भी देखने को मिलती है। दर्शन कीजिए दोस्तों यहाँ पर स्थापित श्री ममलेश्वर महादेव जी के, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भी फोटोग्राफी करना अलाउ नहीं था, इसलिए फोटो के माध्यम से ही आपको श्री ममलेश्वर महादेव जी के दर्शन करा रहा हूँ। तो दोस्तों हमें यहाँ पर श्री ममलेश्वर महादेव जी के बहुत ही अच्छे दर्शन प्राप्त हुए और बाहर आने पर आपको यहाँ एक और शिवलिंग देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप दोस्तों जल चढ़ाकर और बेलपत्र या प्रसाद चढ़ाकर पूजा अर्चना आदि कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आए तो श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन जरूर करें। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यहाँ का शांत वातावरण और नर्मदा नदी के तट पर सुंदर दृश्य आपकी यात्रा को और भी यादगार बना देता है। तो दोस्तों श्री ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात अब मैं आपको यहाँ के बाजार में लेकर के चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पर नर्मदा नदी के घाट के पास कई सारी दुकानें लगी रहती हैं, जहाँ पर आपको यहाँ की धार्मिक और स्थानीय चीजें देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहाँ से आप भगवान शिव की मूर्तियाँ और तस्वीरें, रुद्राक्ष की मालाएं, नर्मदा नदी के पवित्र पत्थर, नर्मदेश्वर शिवलिंग, पूजा की थालियां, अगरबत्ती, चंदन और बेलपत्र या धार्मिक किताबें आदि सामान यहाँ से खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे इस व्लॉग में भी बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए व्लॉग के साथ। धन्यवाद।